to bind it at 25% or say even little higher, say 30%. So what you are left with is just the 5% cushion, and 5% cushion is just nothing in these terms, especially in an economy which is not documented and where a lot of under invoicing takes place. Especially 28% की जो बात कर रहे हैं आप, जी, इसमें जब हम से कि इंडस्ट्री को 40% तक जाते हैं विदाउट रेफरिंग, तो किसी को कोई इतराज नहीं होता? नहीं है, इतराज़ होगा तो IMF को होगा और वर्ल्ड बैंक को होगा, लेकिन ना IMF ये कहता है कि आप अपनी इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट ना करें, ना वर्ल्ड बैंक ये कहता है कि आप इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट ना करें। वो सिर्फ ये कहते हैं कि अगर आप प्रोटेक्ट कर रहे हैं तो उसका एक लॉजिकल एनालिसिस दें और उसको प्रोटेक्ट करने के लिए रिश्वत ना खाएं। आई एम सॉरी टू से, जी, जस्टिफिकेशन देनी पड़ेगी। CBR से ये जो रेगुलेटरी ड्यूटी की पावर थी ये क्यों वापस ले ली गई थी? CBR से ये फैसला क्यों वापस ले लिया गया कि आप अगर इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करना पड़े तो यू कैन रेज द टैरिफ्स, बिकॉज दैट सिस्टम वाज नॉट ट्रांसपेरेंट। उसके अंदर अंडर टेबल बहुत सारी चीज़ें थी, इसीलिए उन्होंने इसको नीचे लेते आए कि अब आप इसको 25 पे ले आए कि इससे ज़्यादा नहीं दे सकते। लेकिन अगर 25 पे आपकी इंडस्ट्री बंद हो रही है तो आप बंद कर देंगे। गैट के ऑब्जेक्टिव्स क्या कहते हैं? गैट के ऑब्जेक्टिव्स कहते हैं रेजिंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, फिर वो कहते हैं फुल एम्प्लॉयमेंट। अगर आप टैरिफ्स नीचे ले आते हैं, आपकी इंडस्ट्री चलना बंद हो जाती है, ना ये ऑब्जेक्टिव अचीव होगा ना ये ऑब्जेक्टिव अचीव होगा। तो व्हाट आर वी ट्राइंग टू डू? बट देयर शुड बी समबडी सेंसिबल जो एटलीस्ट केस तो आपका प्लीड करे कि भाई दिस इज आवर प्रॉब्लम। वो उन्होंने कह दिया आप 25 कर दें, हम कहते हैं राइट सर विल डू इट 25। ये तो गवर्नमेंट, कॉमर्स एंड फाइनेंस इंडस्ट्रीज। 28% की, देखिए ये 28% मोस्टली वो चीज़ें हैं जो जिनमें से अक्सर हम नहीं बनाते, जिनमें से दूसरों का इंटरेस्ट था पाकिस्तान में सप्लाई करना। उनमें सबसे ज़्यादा था ऑस्ट्रेलिया था, जापान था, कोरिया था, यूरोपियन यूनियन था, अमेरिका था, न्यूजीलैंड था। तो उन्होंने मुख्तलिफ आइटम्स के ऊपर रिक्वेस्ट की और वो इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग देवर अबाउट 1390 आइटम्स टू बी वेरी प्रिसाइज, जिस पे उन्होंने कहा कि आप अपने टैरिफ्स को नीचे करें। उसमें से कुछ चीज़ें हमने मानी, कुछ नहीं मानी, तो जो मान ली वो 1390 थी। डिटेल तो वेबसाइट के ऊपर भी है और मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने उसके ऊपर सीक्रेट की मोहर लगाई है और दराज में बंद की हुई है। वेबसाइट पे अवेलेबल है। सो अब अगर वो पहले दो पॉइंट्स आप समझते हैं कि आपके हक में हैं और वो पॉजिटिव हैं, व्हाट यू कैन डू इज you can proceed further. I should have switched off the mic. I have criticized the government to a greater extent. Anyway, ascertain whether the product which is being imported in increased quantities is like product or directly competitive. So you have to see whether the two are identical or not. If they are not, then prima facie you don't have a case. Initial examination shows that you don't have a case. Have the imports of the product increased in absolute or relative terms? Then analyze whether those imports, increased imports, are resulting in an absolute increase or a relative increase. And we learned day before yesterday that a relative increase is when, although the total demand has gone down, but the inter-se relationship between the local production and the domestic and the imported product has gone up. Does your industry fall within the scope of domestic industry as defined in the agreement? Now this is a very important thing. You have to ascertain whether you qualify for the being in the domestic industry or not, although you are a domestic industry. But what is the percentage? What is the volume? Then is your industry being injured or not? Is the injury or threat to injury caused by the increased imports, or there are some other reasons? What could be other reasons? We have talked about that in the class. Other reasons are
No, say if the fashion has changed, if you are producing an obsolete thing. Now, if we are producing OHPs and the system has shifted to multimedia. Now, telephones produced by carrier telephone industry, the smart ones have got CLI, all those functions. So who would buy those telephones, the old rugged telephones? Nobody. So it's not the increased imports that have affected the production or the domestic industry. It's basically the technological changes. And then ascertain whether the injury or threat to injury is not caused by some other reasons. As I said, is it fashion, is it obsolete product, is it the quality of the product has gone down, things like that. Next. लाइक प्रोडक्ट के अंदर देखिए ना, अब फॉर इंस्टेंस टेलीफोन है, वो उसमें CLI है, कॉल वेटिंग है. अब वो देखने को तो दोनों टेलीफोन है, लेकिन उनके फीचर्स ही अलग अलग हैं. दे विल नॉट बी अलाइक. अच्छा, डिटर्मिन द चेंजेस इन द शेयर ऑफ द डोमेस्टिकली प्रोड्यूस प्रोडक्ट इन द डोमेस्टिक मार्केट. नाउ हाउ डू यू डू दैट? मार्केट शेयर कैसे डिटर्मिन करेंगे? सबसे पहले होगा क्या, व्हेन इंपोर्ट्स आर कमिंग इन इंक्रीज्ड इंपोर्ट्स आर कमिंग इनटू योर कंट्री, व्हाट विल हैपन? वो क्या करेंगी आके? डोमेस्टिक प्रोडक्ट का मार्केट शेयर कम कर देंगी, बिकॉज दे विल ऑक्यूपाई द मार्केट शेयर. तो हाउ वुड यू डिटर्मिन दैट? The best way is that you take data for 3 years and mind it starting from the most recent year. अगर आपने कंप्लेंट आज की है 30th of July को, तो आप 2003 को, तो जो आप डेटा लेंगे वो लेंगे 30th of 1st of June 2002 to 2003, and likewise you will come down. And what you will do is you will try to see that what happened to the customs duty rate. Because we are talking of earning an obligation. What is an obligation? Reducing the tariffs, binding them from further increase, putting them under schedule to article 2. You will see how have you reduced the duties. What was the local production? What were the imports and how they have changed? What was the total demand and the percentage decrease in the market share of the locally produced goods. So this will give you a picture that where has the share of the domestic product gone. किसको विजिट किया था? सेब्रो. How do you determine total demand? What are the sources of supply to a market? मार्केट में माल कहाँ से पहुँचता है? नंबर 1 कि डोमेस्टिकली कितना प्रोड्यूस हो रहा है, वो मार्केट में जा रहा है, और बाहर से कितना आ रहा है. अब जो बाहर से आ रहा है उसका रिकॉर्ड कहाँ रखा होगा? कस्टम्स के पास. कस्टम्स का एक अदारा है पेराल, पाकिस्तान ऑटोमेटेड रेवेन्यू लिमिटेड. उनके पास ये रिकॉर्ड है कि कितनी चीज़ें आ गई हैं, कितनी आई हैं, किस डेट को आई हैं, किस पोर्ट पे क्लियर हुई हैं. पोर्ट मींस ड्राई पोर्ट लाहौर है, सी पोर्ट 2 कराची में है, मुल्तान में है, सबका रिकॉर्ड उनके पास आता है. जी, पेराल का इज़ क्वाइट ऑथेंटिक, क्योंकि उनकी वो चलते हैं बिल ऑफ एंट्री की क्लियरेंस के ऊपर. नहीं, क्वांटिटीज़ भी होती है ना, उसमें हर किस्म का डेटा है, नंबर ऑफ यूनिट्स है. और नहीं, वो जो आप बात फरमा रहे हैं वो ये है कि आप यू आर टेकिंग इनटू अकाउंट द चांसेस ऑफ मिस डिक्लेरेशन, कि कोई आदमी उसमें लिखा हुआ है इनवॉइस के ऊपर 100 टेलीफोन, लेकिन डब्बे के अंदर से निकल रहे हैं 200, तो दैट्स अ केस ऑफ मिस डिक्लेरेशन. तो नहीं, जब आप बिल ऑफ एंट्री फाइल करते हैं तो उसके ऊपर यूनिट वैल्यू भी होती है. यूनिट होता है, टोटल क्वांटिटी होती है, और उसकी यूनिट वैल्यू होती है और टोटल वैल्यू होती है. आर यू फेमिलियर विद बिल ऑफ एंट्री?
ओके यू चेक कर लूँगा, मैं चेक कर हाँ, आई एम क्वाइट पॉजिटिव अबाउट दैट। अच्छा, तो एक तो उसका ये है कि इंपोर्ट डेटा तो आपको पेराल से मिल गया, और फिर जब बिल ऑफ एंट्री जब फाइल होती है कस्टम हाउस में तो उसका एक 7 कॉपियाँ होती हैं। अब तो थिंग्स हैव चेंज। बिल ऑफ लेडिंग इज व्हेन यू आर एक्सपोर्टिंग गुड्स। फिर आप बिल ऑफ लेडिंग इज समथिंग एल्स। बिल ऑफ लेडिंग एक होता है शिपिंग बिल, एक होता है बिल ऑफ एंट्री। लेट मी से बिफोर आई फॉरगेट, एक होता है बिल ऑफ एंट्री। बिल ऑफ एंट्री इज व्हेन गुड्स आर कमिंग इनटू योर कंट्री, यू फाइल अ बिल ऑफ एंट्री एंड यू क्लियर द गुड्स। If you are exporting the goods, you file a shipping bill. Bill of lading is a document issued by the master of the ship or the captain of the ship, and that certifies that if computers are coming, the master of the ship or the shipping company or the captain of the ship would say that such and such quantities of computers have been loaded on my ship. Signed, that is bill of lading. Both things should have similar information. नहीं, it's not similar information. ये तो it's a study by itself कि what is bill of lading and why do you need it. Bill of lading, what is a bill of lading? It's the goods, which goods for which you have established LC. What is LC? LC is that you just pay 10% to the bank and the bank opens LC for the 100% amount. So where is that 90%? 90% is in the shape of goods. And who certifies that the goods are coming from that country? The bill of lading. So unless you get your आपने documents retire कराने की बात सुनी होगी, you get the documents retired. The retirement of the documents is कि वो जो shipping bill है उसके जब वो यहाँ पर goods पहुँच जाते हैं पाकिस्तान में, तो वो बैंक जो है वो उसको certify करता है कि goods आ गए हैं और फिर उसको discharge की मोहर लगाता है। तो वो bill of lading is a proof that goods have come, they have entered your country, and you get the delivery of the goods on the basis of that shipping bill. Bill of lading. So first was कि goods जो import हो रही हैं वो data आप वहाँ से लेंगे। दूसरा, domestically कहाँ से जो आ रहा है वो data कहाँ होगा? Bureau of Statistics, factories, economic survey. That's not. Taxation, sales tax, because you can't clear the goods unless you pay sales tax, domestic production पे. So once you are clearing the goods, उसके ऊपर sales tax paid की मोहर लगेगी चालान के ऊपर, तो you उसका एक रिकॉर्ड बनेगा and that goes to the sales tax department कि this number of air conditioners have gone out. तो अब आपके पास दो सोर्सेज हैं, एक इंपोर्ट है, दूसरा ये है, तीसरा है जिसको क्लैंडस्टाइन कहते हैं जो कि कहीं शुमार नहीं होता, दैट इज स्मगलिंग. तो थिंग्स कमिंग फ्रॉम ईरान, थिंग्स कमिंग फ्रॉम अफगानिस्तान नाउ, अब वैसे वो काफ़ी कम हो गए लेकिन उसका डाटा पहले नहीं मिला करता था, लेकिन उसको भी लोग मार्केट सर्वे से अंदाज़ा लगा लेते थे कि एक दुकान के ऊपर अगर वो गए हैं, दे वुड आस्क के जी इसमें से रेगुलर इंपोर्ट्स जो गारंटी वाले हैं वो कितने हैं और नॉन गारंटी के कितने हैं, क्योंकि जितने स्मगल्ड होते थे वो नॉन गारंटी होती थी. तो वो एक मुख्तलिफ तरीके हैं जिस पे इंडस्ट्री ये डाटा जमा कर सकती है. तो दिस इज़ हाउ यू वर्क आउट द परसेंटेज डिक्रीज इन द मार्केट शेयर ऑफ द लोकली प्रोड्यूस्ड गुड्स. दोनों चीज़ें होती, यूनिट के उसमें प्राइस भी है और यूनिट क्वांटिटी भी है. प्राइस इसलिए है कि उसके ऊपर सेल्स टैक्स लगना है, कि उसके सेल्स टैक्स जब तक रिटेल प्राइस नहीं होगी उसके ऊपर सेल टैक्स की वर्किंग नहीं होगी. आई एम नॉट अवेयर ऑफ दैट. लाइक विच प्रोडक्ट? मेरी नज़र से नहीं गुजरा. डेफिनेटली होगा, डेफिनेटली होगा, मेरी नज़र से नहीं गुजरा. नेक्स्ट. सो अब होगा क्या जब ये गुड्स काफ़ी तादाद में आपके मुल्क में आएंगे और वो अब इस स्टेज पे आप प्राइस कंसिडर करेंगे, क्योंकि आपने क्या किया, टैरिफ लो किया और उसको बाइंड किया. जब टैरिफ लो करके बाइंड किया तो उसकी लैंडेड कॉस्ट भी यहाँ पर कम हो जाएगी. तो जब वो उसकी कॉस्ट कम होगी तो
तो उसको आप कंपेयर करेंगे एक्स फैक्ट्री प्राइस, ये आपके डोमेस्टिकली प्रोड्यूस प्रोडक्ट की है. देन यू हैव लैंडेड कॉस्ट ऑफ द इंपोर्टेड प्रोडक्ट. Landed cost, we are all familiar, we have also talked about that. Landed cost is C&F plus custom duty plus sales tax plus withholding 6% income tax plus 5% incidentals, and you sum them up. And then you see कि percentage decrease in X factory price कितनी हुई है. क्योंकि what will happen होगा ये कि domestic जो producer है, he will, in order to match the price, in order to sell his products, domestically produced products, what he'll do is he'll try to adjust his domestic price with the imported price. और जैसे जैसे imported price नीचे जाएगी वो भी नीचे आएगा. पहली स्टेज पे वो क्या करेगा, he'll be cutting off his profits. फिर he'll try to maintain cost plus, probably then at cost and finally below cost. And thirdly, he might try to close down the unit. So that is where probably the real injury starts. तो इसी तरह परसेंटेज डिक्रीज इन द लैंडेड कॉस्ट ऑफ इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ दिस, अगेन स्टार्टिंग फ्रॉम द मोस्ट रिसेंट ईयर. Percentage decrease in terms of the landed cost of the imported product. In terms, this is ex factory price, this is ex factory price, this is the landed cost, which is going down because of reduction of duties. As a result of this, there is a percentage decrease in the ex factory. Now this is percentage decrease in terms of the landed cost of the imported product, कि कितने उसके प्राइस के मुकाबले में कितना इसको कम करना पड़ा. Now compare the actual decline and potential key economic factors of the industry. This is to be done as per the following table. The first thing is, ये वो चीज़ें हैं जब we talked about the injury to the domestic industry and we left it there. We thought that we'll try to cover it under this head. Now number one, sales. Now what happens to sales? Number one, you have to take unit, kg में है, literage में है, units में है, whatever it is. Then year 1, year 2, you will see that this is declining. अगर आपने it depends कि आपने ascending year लिए हैं या descending year लिए हैं, और then you have to see कि अगर ये imports ज़्यादा ना होती और reduced rates पे आपके मुल्क में enter ना हो जाती, तो in fact क्या हो रहा होता? अदर वे राउंड, दिस मीन्स कि आपकी सेल्स बढ़ रही होती. और नॉर्मली आप हर कंपनी 5-10%, 15% ग्रोथ तो हर साल लगाती है. तो फिर आप देखते हैं कि आपके पोटेंशियल सेल्स कहाँ जानी थी और उसके अगेंस्ट वो डिक्लाइन कहाँ पर हुआ और वो परसेंटेज डिक्लाइन क्या है. पोटेंशियल इज, सपोजिंग इफ नथिंग गोज रॉन्ग, तो आपकी पहले साल इंपोर्ट्स सेल्स थी 100, नेक्स्ट ईयर आपने 10% उसमें एवरेज रखा तो वो हो जाती. इसी तरह इसका आप लेते तो ये हो जाती 100, कितनी हो जाती जी, 122, 121, राइट. और ये अब पोटेंशियल आप देखते 10% यहाँ हुआ, यहाँ हुआ, तो तीसरे साल इसका 10% इसमें वापस ऐड बैक करेंगे तो कितना हो जाएगा, से whatever, से 135. तो ये तो पोटेंशियल होना था अगर आपको इंजरी ना होती तो. बट व्हाट हैज़ हैपेंड कि आपकी इंडस्ट्री को इंजरी हुई है तो ये पोटेंशियल की बजाय इतने परसेंट डिक्रीज हो गई है सेल्स आपकी. क्योंकि यहाँ पर जो आप फिगर आएगी वो प्रोबेबली आएगी शायद अगर 80 निकालेंगे तो वो -20% हो जाएगी with compared to this year's sales. लाइकवाइज मार्केट शेयर जिस तरह आपने पहले डिटरमिन किया, यहाँ पर भी आ जाएगा कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, और पोटेंशियल में शायद आप जिस हिसाब से जा रहे थे 10% इंक्रीज़ करते तो पोटेंशियल में भी 130% का इंक्रीज़ आना था, लेकिन यहाँ भी आप देखेंगे कि डिक्रीज़ हुआ है. सो दिस इज़ अ टेबल विच इज़ अ सजेस्टिव टेबल एंड विच यू कैन एनालाइज ईयरली बेसिस के ऊपर कंपनी के रिकॉर्ड्स लेके
एप्लीकेंट के रिकॉर्ड्स लेके, और इफ़ यू आर योर सेल्फ अ कंपनी, योर ओन रिकॉर्ड्स, प्रॉफिट्स को आप देखेंगे कि वो किधर गए, प्रोडक्टिविटी देखेंगे, रेट रिटर्न ऑन इक्विटी देखेंगे कि वो इंक्रीज़ हुई है या डिक्रीज़ हुई है। इसी तरह कैपेसिटी यूटिलाइजेशन में भी वो फर्स्ट ईयर आप थे अबाउट 90%, सेकेंड ईयर यू हैव से 80, थर्ड ईयर यू हैव मे बी 70, जबकि पोटेंशियल ये कहता है कि यू माइट हैव फर्स्ट रीच दी 100% प्लस एडिंग अनदर शिफ्ट। लेकिन यहाँ पर आप शो करेंगे कि ये ओवरऑल रिडक्शन कितना आया और कितने परसेंट आपने डिक्रीज कर दिया। लाइकवाइज सेल्स में भी फिर फर्दर आप इसको क्लासिफाई करेंगे कि प्रोडक्शन कैसे हुई, व्हाट विल हैपन टू इन्वेंट्रीज, व्हाट विल हैपन टू इन्वेंट्रीज, पाइल अप होंगी, they'll go up, yes जी। इसकी सिर्फ इसकी डिस्क्रिप्शन है यहाँ पर कि सेल्स जब आप देखेंगे तो उसकी प्रोडक्शन भी देखेंगे, इन्वेंट्रीज भी देखेंगे। नहीं, हर साल में तो नहीं, एक ही यूनिट रहेगा ना। सेल का ये जो यूनिट है ना, ये तो ये है कि वो क्वांटिटी है, नंबर है, लीटर है, कार्टन है, मेट्रिक टन है, केजी है, क्या चीज़ है, ये वो यूनिट नहीं है। इसको अगर इंडस्ट्री में कार्टन पूरा बना हुआ है तो हाउ इट विल बी जज्ड? से दैट अगेन। जैसे लाइक सीमेंट इंडस्ट्री है, जैसे कार्टन पूरी बना उसमें एक तरह की चीज़ मैनिपुलेट, तो एक इंडस्ट्री आप कहते हैं कि वी नॉट रेडी टू, कोई ऐसी एग्जांपल लें जिसकी इंपोर्ट्स हो रही हों, क्योंकि ये इंपोर्ट्स होंगी तो इंजरी होगी ना। अभी तो जो इन्होंने कार्टेल बनाया हुआ है वो तो डोमेस्टिक प्राइस को ऊपर ले जाने के लिए बनाया ना। लाइक फॉर एग्जांपल जैसे अभी जो चाइनीज गाड़ी आई है उसमें पार्सल में कोल्ड स्टे है, ये जो गाड़ी की लोकल इंडस्ट्री वो स्टे विकेट हो जाएगा फौरी, वो तो स्टे बिल्कुल इट्स एन इलीगल स्टे। आप ये कर सकते हैं कि आपके मुल्क में गाड़ी आ रही है तो जो आपने रेट ऑफ ड्यूटी लगाया है आप उससे वो चार्ज करें। यू कांट स्टॉप द एंट्री ऑफ दैट कार इनटू योर कंट्री। व्हाई? बिकॉज यू हैव गिवन एमएफएन स्टेटस टू इंडिया, चाइना। What my point is, if you are not ready to reduce your profits and you are working in a cartel, if the industry comes up and say कि जी हमें तो देखें loss हो रहा है, and you are not ready to reduce the margin and everything, and you again say कि it's a loss to us, तो how it will be? देखिए, जब मोस्टली तो पब्लिक लिमिटेड कंपनीज हैं उनके अकाउंट्स भी पब्लिश्ड हैं, और फाइनेंशियल अकाउंटेंट्स जो होते हैं और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जो होते हैं दे आर देयर टू वर्क आउट देयर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, रॉ मटेरियल्स। देखिए व्हाट इज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन? Cost of production is raw materials, other inputs, plus conversion cost, plus selling